हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एक आज आपको लिए लेकर आया है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। ऐसी सूचना, ऐसी परेशानी जिससे हर कोई एक आदमी परेशान हो सकता है अगर उसके पास ये जमीन है तो। अगर उसके पास भी एक छोटी सी जमीन है या बड़ी सी जमीन है तो वो हर कोई इसे रिलेट कर सकता है। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आपकी जमीन को गवर्नमेंट अपने अंडर में एक्सेप्ट न करे, या फिर कभी अगर वो गवर्नमेंट जमीन खरीदनी चाहे तो आपसे खरीद ना पाए क्योंकि आपकी जमीन में तो कोई दिक्कत है। वो क्या दिक्कतें हो सकती है, उसी पर हम जो है कि चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अभी तक जिन भी लोगों ने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है, जल्द से जल्द भाई साहब आप लोग वीडियो पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आप लोग कर ही दीजिए क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, 2026 में ये 3 जमीन सरकार कभी नहीं खरीदेगी। जमीन की सच्चाई। दोस्तों, 2026 बहुत ही खतरे वाला साल है क्योंकि इस साल होने जा रहा है और हो भी रहा है, कई जगह तो चालू भी हो चुका है। क्या? डिजिटलाइजेशन, लैंड मैपिंग, यहाँ तक कि लैंड सर्वे होगा आपका, उसके बाद उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। आपकी कागज पत्तर सड़े सड़े खराब हो जाएंगे क्योंकि आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स अब एक क्लिक पे आपको दिखने चालू हो जाएंगे। सिर्फ एक क्लिक, कंप्यूटर का एक क्लिक, आपकी पूरी जन्मकुंडली सरकार के सामने। याद रखिएगा दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। इसके अलावा भी तो कोई आपके सवालात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, सरकार जमीन क्यों खरीदती है? सोचिए दोस्तों, लोगों के मन में सवाल ये भी आता है कि सरकार क्यों हमारी जमीन खरीदेगी? हम आम पब्लिक को बेच देंगे जमीन तो कैसे बेचेंगे? सरकार इसलिए खरीदती है क्योंकि वहां पे कभी कभी कॉलेज बनाना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। सरकारी प्रोजेक्ट, रोड वगैरह भी उसमें आता है। रोड का या फिर सरकार पे कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो सभी को खरीदती है, लेकिन उस जमीन को नहीं खरीदती जिसकी वैल्यूएशन ना हो, कोई झमेले वाली जमीन हो, कोई परेशानी वाली जमीन हो। क्यों खरीदेगी सरकार? आपकी परेशानियों को क्यों झेले? आप झेलिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के दौरान हर जमीन के डॉक्यूमेंट्स उसके पास रहेंगे, गवर्नमेंट के पास। वो हर जमीन को देख सकता है कौन सी जमीन सही है, कौन सी जमीन सही नहीं है, कौन सी जमीन पे रेड फ्लैग है, कौन सी जमीन पे ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग का मतलब जमीन सही है, रेड फ्लैग का मतलब खतरे का निशान, लाल निशान का मतलब ही खतरे का है। इसीलिए मैंने 2 दिन से हर वीडियो में लाल पेड़ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यही है खतरे का निशान। ये खतरा आपको बताएगा कि जमीन आपकी सही है कि बेसही। तो आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? 2026 में बदलाव क्या हुआ है? 2026 में बदलाव ये हुआ है कि आपके हर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन हो जाएंगे। डिजिटलाइजेशन को लेके गवर्नमेंट बहुत ही चौकन्नी है। यहाँ तक आपकी जमीनों का, आपकी प्रॉपर्टी का लैंड सर्वे होगा, एक टीम निर्धारित की जाएगी, आपके घर घर और जमीन पर जाकर के वो उसका क्या करते हो, निरीक्षण करेगी, सर्वे करेगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, उसकी जमीन को रेड फ्लैग में डाल देगी। जैसे कि मान लीजिए कोई झंझट है, झगड़ा है, विवाद है, आपत्ति है, कब्जा है, ये सबको डाल देगा उसी में। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी तब है तब भी डाल देगा रेड फ्लैग में। अगर नाम ही गलती तो किसी भी चीज से गलती तो गलती होती है। तो ये सब की दिक्कत है, ये सब बदलाव हुए हैं। आगे हम जानेंगे जमीन नंबर 1, विवादित जमीन। सोचिए दोस्तों, विवादित जमीन अगर रहेगी तो गवर्नमेंट कभी भी हाथ ही नहीं डालेगी। अब वो विवाद आपके भाई भाई का हो सकता है, कब्जेदार का हो सकता है, या फिर कोई आपने जमीन खरीदी उसके रजिस्ट्री आपने नहीं करवाई, उसका विवाद हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। आपको ये सब चीज क्लियरिटी रहनी बहुत जरूरी है। आपको ये कि आपकी जमीन अगर विवादित है, अगर फंसी है तो हर एक मामले में दिक्कत है। वो खासे दोस्तों तब भी तबीयत सही नहीं है, तभी मैं आप लोग को जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको भी ये बात पता चल सके। बढ़ते पर टॉपिक की तरफ, गवर्नमेंट हर चीज देखेगी। ये चीजें आपको भी दिक्कत है, अगर कोई विवाद है तो आप जमीन को बेच नहीं पाएंगे, लोन नहीं करा पाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, अपना कहने की एक दिक्कत है आपको, और सर्वे के दौरान अगर ऐसा पाया गया तो आपको सीधा रेड फ्लैग दे देगा। परेशानी झेलते रहिए आप, जिंदगी भर झेलिए आप।
ये परेशानी है। दूसरा क्या है, जमीन नंबर 2, रिकॉर्ड में गड़बड़ी वाली जमीन। रिकॉर्ड में गड़बड़ी समझ नहीं, जैसे आपने जमीन की रजिस्ट्री कराई, उसमें आपका नाम है राजकुमार, या आपके आधार का नाम है, आधार कार्ड, ये आपका नाम हर एक डॉक्यूमेंट्स थे आपके, आईडी पे सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट ही ना आकर, लेकिन आपने जो रजिस्ट्री कराई उसके आपका नाम आ गया राजू कुमार, और ये आपकी रजिस्ट्री की हो गई। इसमें और ये फासता हुई ये भाई ये दिक्कत, अब आप बोलेंगे भाई थोड़ी सी दिक्कत ही तो है, मिसमैच ही तो हुआ है, कोई हमें जमीन तो हमारे पास ही है, कौन हमसे छीन लेगा। भाई साहब यही पे लोग सबसे जंग हार जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये जंग हम क्यों लड़ेंगे, ये तो हमारे मतलब की ही नहीं है, जमीन तो हमारी है, कौन आगे कब्जा कर लेगा। इसे हल्के में नहीं लेना। नाम की गड़बड़ी का मतलब आपकी पहचान की गड़बड़ी, यानी कि अब आपको साबित करने होगा कि वो राजकुमार आप ही हैं जो राजीव कुमार लिख दिया गया है। रजिस्ट्री के दौरान अगर आपने संशोधन नहीं कराया, रजिस्ट्री के कुछ दिन बाद ही अगर आपने संशोधन नहीं करवाया, तो अगर नामांतर हो गया, खदौली बनाम चढ़ गया, ये ना भी खारिज हो गया, तो फिर संशोधन करवाने में आपके 12 जन, आपको कई तरह से सबूत देना होगा, कई तरह के प्रूफ देने का होगा उसमें। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी है, आप लोग तो वकील से मिलिए और उसको संशोधन करने के लिए तैयार हो जाइए। रिकॉर्ड सब चीज से हमसे मैच करना चाहिए। हमने क्या है, जमीन नंबर 3, कब्जे या बिना बंटवारे की जमीन। कब्जे, कई तो क्या करते हैं, जमीन खरीदने ज्यादातर लोग गांव वगैरह में मैंने देखा है, और आप लोग भी रिलेट करते होंगे, कुछ शहरों में तो आजकल बहुत ही उल्टा हो गई है, लेकिन शहर के लोग, गांव के लोग अभी भी भोले हैं, बहुत ही बातों से अनजान है, उनके अंदर काला छपट नहीं रहता है, कचपट। वो लोग भरोसे पे जमीन खरीद लेते हैं, और पैसे ना होने के कारण वो लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते, नहीं पंचनामा वगैरह कराते हैं, अब वो जमीन पर घर बना कर रहने लगते हैं। तो सर्वे के दौरान अगर गवर्नमेंट देखे कि इस पे तो भाई कब्जा है, पेपर नहीं है, तो हो जाएगा अवैध कब्जा, आपको भूमाफिया के अंदर डाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि मालिक उसी को माना जाएगा जिसकी खतौनी पे नाम है बीपी, यानी पुराने वाले मालिक का नाम, आपका नाम नहीं है इसके। तो आप कैसे साबित करेंगे आप ही, कैसे साबित करेंगे आप, एक तो हो ही जाएगा। अब दूसरा क्या है, बिना बंटवारे की जमीन, मौखिक बंटवारा। दोस्तों मौखिक बंटवारा क्या होता है, कई लोग जैसे 4-5 भाई होते हैं, वो लोग आपस में ही बंटवारा कर लेते हैं, नहीं चाहते किसी चीज का पंचायत वगैरह हो, न कोई झगड़ा झगड़ा, इसमें तो कोई कचहरी से कुछ हो, कोर्ट कचहरी तब तक वगैरह वो लोग अवॉइड करते हैं। वो लोग आपस में बैठ करके जितनी भी जमीन प्रॉपर्टी होती है उसको बराबर बराबर हिस्सों में वो लोग बांट लेते हैं, कि तो बहुत अच्छी बात है, और झगड़ा झट जो है अच्छी बात दी है भाइयों में होना, शक्ति कमजोर हो जाती है। तो मान लीजिए बात है टॉपिक के तरफ, और आपने ऐसे कर रखा है, और सर्वे के दौरान सब पता चला कि आप लोगों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन आपने एक गलती कर दी, डॉक्यूमेंट्स पे अपने बंटवारे का खतौनी जो है आपने अपडेट नहीं कराया, वो कराना बहुत जरूरी है। ऐसे मामले में अगर कोई पकड़ा लेगा तो उनकी परेशानी होना तय है दोस्तों, उनको भी मिलेगा एक रेड फ्लैग, ये हम लोग ध्यान दीजिए। अगर ऐसी बातों से अगर आप रिलेट करते हैं, आपने बंटवारे कर रखे हैं, अगर आपकी दिक्कत है, आप लोग तुरंत के तुरंत खतौनी को अपडेट कराइए, वकील से बात करके अंश क्लियर कीजिए, अपने अपने हिस्से की बंटवारे की जमीन क्लियर रखिए आप लोग। अगला क्या है, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इन सही बातों को ना हल्के में लेते, सोचते अरे हटो डिजिटलाइजेशन होना तो क्या हो जाएगा, हम तो रह ही रहे हैं जमीन पे, हमें कौन हटा देगा, सरकार कितनी मजाल कि हमको हटा देगा, वो यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों ये दिक्कत है, सरकार की मजाल ही तो है, सरकार जब तक सोई है तो सोई है, अगर वो जाग गई तो दिक्कतें हैं। और 2026 सरकार जाग चुकी है, 2026 में इस दौरान सभी गड़बड़ चीजों को, सभी 2 टकी के लोगों को, सभी दो क्या बोलते हैं, 2 कौड़ी के लोगों को जो फ्रॉड करते हैं, घुमाफिया अपना दबदबा दिखाते हैं, सबको लपेटे मिलेगी, एक बराबर रेल देगी सबको, मार के बुलडोजर सफाया।
हमारे यूपी में तो भाई साहब बाबा जी का बुलडोजर चलता है, योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि हमारे सीएम है, क्योंकि हम यूपी के रहने वाले हैं। आपके यहाँ किन का बुलडोजर चलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। लास्ट और आखिरी क्या है, अगर आपकी जमीन ऐसी है तो क्या करें। अगर आपकी जमीन में ऐसे कोई दिक्कत है, आप क्या करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एकजुट करने हैं, वकील से मिलना है, इन बात पर चर्चा करना है, वकील से आगे की राय लीजिए और जैसे वकील कहे उसके हिसाब से आगे कदम बढ़ाइए। बिना वकील की राय लिए अपने से कोई कदम आपको नहीं लेना है, नहीं कोई कदम आपको उठाना है। किसी भी एरू गैरू सामाजिक बातों का ध्यान देना छोड़ दीजिए, आप सीधा वकील से मिलिए और आगे की जानकारी सब ले लीजिए। हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप जब जमीन खरीदते हैं तो आपके जिंदगी का फैसला वो करता है, आप क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने वो जो पैसे उसमें निवेश किए हैं वो बहुत ही मेहनत से आपने कमाए, तो बहुत ही सोच समझ कर वकील से इसकी जानकारी लेकर और वेरिफिकेशन करवा कर कब आप कोई जमीन खरीदिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि 2026 जो कि परेशानी का साल है उन लोगों को यह बात पता चल सके। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके लिए मैं आपको एक लिखित सलाह कह देना चाहूंगा। लिखित दूध में 2026 में जमीन की कीमत साइंस से नहीं, साफ रिकॉर्ड से तय होगी। यानी कितने को जमीन है उसे तय नहीं होगा, उसका रिकॉर्ड तय करेगा उसकी जमीन। जो समझ गया वह फायदे में रहेगा और जो नहीं समझा वह सिर्फ इंतजार करेगा, करता ही रहेगा। दोस्तों 2026 है, खतरे की घंटी का सार, या फिर जमीन देगा या फिर जमीन लेगा, ये है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।